हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, सबसे पहले तो आज कुछ इधर उधर की भी बातें करेंगे मार्केट के साथ में, और इस टाइप के मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे बच के रहना है, वो सारी बातें करेंगे। ऑप्शन का डेटा भी देखेंगे, और नेक्स्ट ज्ञान डेट कब आ रही है और किस टाइप का मूव होगा, सारी बातें देखते हैं। आज छुट्टी भी है तो थोड़ा टाइम भी अच्छी तरह से मिला है रिकॉर्डिंग करने का। तो उसके पहले भैया नए लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग जो रोज वीडियो अभी अपलोड करना चालू किया है आपको मिलता रहे, और कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे आप लोगों को, है ना। तो और यहाँ जो भी कहा जाता है भैया, एक बात ठीक से समझ लेना, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और जो भी ट्रेड लो मैं यहाँ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह से मेरे लंबे एक्सपीरियंस से मार्केट को देखता हूँ। तो आप सीखने की कोशिश करो, टिप पे को फोकस ना करना। और अब ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो ठीक है भाई, ये जो मूव अभी आया है, देखो मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैंने बोल दिया था देखो यहाँ पे सपोर्ट, यूएस मार्केट भी मेरे बोलने के ऊपर चलता है। भाई यहाँ किसी की कुछ भी नहीं चलती। ठीक है, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिए। किसकी ताकत थी भैया ये यहाँ से ऐसा कल गिरने के बाद। ये यूएस मार्केट का चार्ट है, कल इतना जोर से गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस मारा, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव रहा। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल है, और फिर ये कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रही है, और एकदम से 6%, 7%, 8% का जंप मारती है। भाई कोई माइकलाल नहीं है दुनिया में जो 100% बता दे। मैं सही बताया था तो भी मैं ये चीज बोलता हूँ। हाँ, ये ठीक से ध्यान में रख ले। तो यूएस मार्केट में क्या कल लग रहा है भाई, तो देखो यार, यूएस वहां पे कुछ सोची समझी साजिश हो रही है, इतने गैप डाउन से गिराना, और यहां से फिर एक दिन बोलता है हाँ न्यूज आ गई, 90 डेज का पॉज करेंगे। व्हाइट हाउस बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कल से टैरिफ लागू, धड़ाम करके मार्केट नीचे। और फिर बात आती है अच्छा अच्छा 90 डेज का पॉज कर दिया। और काफी सारे कदम ऐसे लिए हैं ट्रम्प साहब ने। क्या लगता है आपको, यूएस का प्रेसिडेंट बना है, इतना बड़ा उद्योगपति है, क्या मूर्ख है क्या। कुछ सोची समझी साजिश चल रही है। पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर को खत्म करना और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की साजिश है। इतना सारा इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो खाना खराबी की है ना भाई यूएस की, यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट की बात छोड़ो, यूएस के अंदर जो भी खाना खराबी अभी होगी, और यूएस का जो वर्चस्व था ना, वो वर्चस्व 50% खत्म कर दिया है ये भाई साहब ने आके। कुछ तो गड़बड़ है भाई, और कुछ गड़बड़ है। ये क्या क्या समझते हो यार, यहाँ सबने प्रॉफिट किया होगा क्या, यूएस के अंदर यहाँ सबने प्रॉफिट किया होगा। अरे यार यूएस की बात, यहाँ की बात करते हैं, चलो यहाँ पे हमारा ये क्या है भाई, ये कितने पॉइंट्स की मूव है यार, आप देखो। देखो यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूं। ये मूव देखो, 1900 पॉइंट का ये मूव, कितना परसेंट हुआ, ऑलमोस्ट 9%। यहां से ये मूव आता है, ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट का ये मूव, वापस ऑलमोस्ट 9%। यहां से ये मूव आ रहा है 5% का, और कल गैप अप खुलेगी,
समझो आज कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल देते तुम साहब, तो वापस 6% का कितना मुंह हुआ यार। 10%, 9, 2, 18, 18 और 5, 22, 23% का मुंह यार, ये क्या। और यहाँ पे कोई ऐसा बोल दे कि मैंने बोला था देखो हुआ ना, तो भैया गलत बात है वो सब बोलना। ठीक है, बोला और हुआ, इट्स ओके, गलत नहीं है, हुआ चलो। लेकिन कोई छाती पीट के बोले कि मैं ऐसा ही बोलूंगा, सिंपल सी बात है ना, देखो यहाँ पे बोला था, अभी शॉर्ट नहीं करना, राइट। फिर हमारी 9 तारीख बेरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल बने। अब 11 तारीख गेन डेट, बुलिश कैंडल बनने वाली, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे मैं अपनी गाना बजाने के लिए नहीं आया हूँ कि भाई देखो मैंने बोला था ये वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मुंह है ना, ये जो मुंह है ना, ये कितने गंदे मुंह है। यहाँ पे न तो कोई वेव काउंट बन रहा है और न तो कुछ और बन रहा है। अपने अकाउंट को बचा के रखे, जिंदा रखे। इंडिया विक्स 21 के ऊपर, ये यूएस का विक्स है, 60 के ऊपर पहुंच गया था भाई, और टूट के आधा रह गया, 33 रह गया। व्हाट द हेल यार, ये है क्या। और ऐसे में तुम रश नहीं करो भाई। मैं बहुत सिंपल सी बात बोल देता हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए पूरा साल भर का मौका मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि भाई अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग में अफड़ा तफड़ी होती है, और फिर क्या होता है, मूवमेंट साइडवे हो जाती है, अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो मोमेंटम साइडवे हो जाती है, तो 2-4% के बीच में घूमती है। यहाँ तो 10-10% का मुंह आ रहा है, और कोई बोलता है मैं हैंडल कर लिया ये सारे मुंह। तो भाई ये बेवकूफ बना रहा है। मैंने कब से बोल दिया है कि मैंने अपनी पोजीशन 10-15% से ज्यादा नहीं रखता हूं मैं। हाँ, तो इसी तरह आप भी ये ध्यान रखें, ज्यादा पोजीशन ना लें, यहाँ किसी को बाप की नहीं चलेगी। क्या पता, अभी अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, 2000 पॉइंट डाउ जोन्स प्लस है, और आज रात को कुछ न्यूज आ जाए, धड़ाम करके नीचे आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ठीक है भाई, चलो ये सारी बातें मैंने कर ली, आपको आगाह कर दिया। हाँ ना, कोई बोलेगा मैंने, अब ग्रुप्स के अंदर कोई बोलेगा, यूट्यूब पे बोलेगा कि मैंने ये बताया, मैंने वो बताया। चल भाई, तेरा तूने बताया और अच्छा चला, ठीक है भाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कल वो बोलेगा वही होने वाला है। जब गलत होगा ना, तो आपके सारे पैसे वाइट अप हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रख के चले भाई। बस मैं बार बार यही दोहराने के लिए ही आज ये सेशन रखा। और अभी आप आगे बात करते हैं हम लोग, मार्केट में कल क्या लग रहा है। तो पहले ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा क्या दिखा रहा है, यहाँ 500 पे, नेक्स्ट वीक का ही है, 500 पे बिल्कुल कट टू कट है, कॉल और पुट है ना, ये साइड सारी कॉल है। यहाँ कोई भी जगह पे कोई पोजीशन नहीं है 23,000 तक, और यहाँ पे 22,000 तक पुट साइड में थोड़ी सी ज्यादा पोजीशन है। ये लोग दूर दूर के 22, 20, 500, और यहाँ 25,000 के ऊपर 25,500 वाला ये लेवल कौन कर रहा है। 24,000 पे शॉर्टिंग, एक एक 2-2 रुपये में कौन शॉर्टिंग कर रहा है, और कौन ये बड़ा मूव कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ये सीधा ऊपर कूदेगा, यहाँ पे इतने बड़े कॉल्स नहीं है। 23,000 के ऊपर थोड़ा जोखम है, 23,000 से लेके 24,000 तक बड़ा जोखम है। तो ये लोग अगर यहाँ से ऊपर और भागती है तो फिर ये लोग भागेंगे, वहां तक कोई बड़ा जोखम नहीं है। यहाँ से नीचे जाने में जोखम था, यहाँ से ऊपर जाने में कोई बड़ा जोखम नहीं है। 23,000 तो स्मूथली है, तो एक बार ऊपर जाके टिक जाएगी, मार्केट खड़ी रह जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन डेटा में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। ये जो भी शॉर्ट किया है ये लोगों ने मरेंगे, ये शॉर्ट वाले फंसेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट है, 23,500 से 24,000। अगर इसके ऊपर निकलती है ना मार्केट, तो फिर वापस अफड़ा तफड़ी होगी, राइट। तो ग्रह योग भी, एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही बोल रही थी कि भाई ये महीना बड़ा तकलीफ वाला है, और यहाँ पे उठपटांग बातें
तो चलिए लेवल देख लेते हैं। तो हमारा ये जो सारा लेवल्स है एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी चेंज नहीं है लेवल्स में। तो यहाँ पे ये हमारा पहला 22,910 से 22,960, ये सबसे पहला लेवल है। ये इंट्राडे के लिए है। मैं गेन लेवल बाद में देता हूँ, नेक्स्ट वीक की गेन डेट भी दे देता हूँ आपको अभी से, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। नेक्स्ट वीक में 3 दिन ही चालू है मार्केट, शायद वो तो सबको आपको पता होगा। तो कल के दिन एक चालू है, नेक्स्ट वीक 3 दिन, और उसके बाद एक्सपायरी के टाइम आ जाएगा, और उसके बीच में काफ़ी सारे रिजल्ट है बड़ी कंपनियों के, TCS, इन्फोसिस वगैरह के, HDFC बैंक, ICICI बैंक, वो तो एक ही दिन में दोनों का रिजल्ट 17 तारीख को मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली डेट मुझे पता नहीं। तो ये हो गया हमारा सारे लेवल्स को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग कौन सा लेवल देखेंगे। अच्छा हाँ, लेवल के पहले सबसे पहली बात, अगर गैप अप, इतनी बड़ी गैप अप 23,000 के आजू बाजू की गैप अप खुल जाती है, इसके ऊपर 23,060 से 23,020, तो हम गलती से बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे सेल सिग्नल का, और छोटा सा स्केल स्काल्पिंग करेंगे। बाय कब करेंगे? मोटा मोटा नेक्स्ट वीक 16-17 तारीख तक मुझे पॉजिटिव मूवमेंट लग रही है। उसके बीच में एक गान डेट आ रही है, वो बाद में बोलता हूँ। तो 16-17 तारीख तक पॉजिटिव मोमेंटम है, तो बाय ऑन डिप करेंगे हम लोग ये वीक में, कल और नेक्स्ट वीक में भी बाय ऑन डिप करेंगे, लेकिन लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे ऊपर जाके जहाँ पे भी रुकती है मार्केट, समझो यहाँ ऊपर कहीं खुल जाती, तो ये सारे लेवल 22,800, 22,885, 22,910 से 22,960, 23,020, 23,060, तो कहीं पे भी खुल के, यहाँ से खुल के यहाँ आती है, सपोर्ट लेती है, और पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है इस टाइप की, है ना। तो 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिलती है, तो वो कैंडल के स्टॉप लॉस से बाय इन डिप, ऊपर में बाय नहीं करना है। अगर ऊपर खुल जाती है, बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाती है, तो हम लोग यहाँ पे काफी सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, अभी वापस गेन रेजिस्टेंस भी बोलता हूँ, ये कॉमन रेजिस्टेंस है, ये दूसरी थियरी से रेजिस्टेंस है। तो ये सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ पे बाइंग नहीं, नहीं और नहीं। जैसा मैं बोलता था कि यहाँ पे सेल नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी, इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलने के बाद सेल करना बेवकूफ़ी होगी। ऐसा इतना बड़ा गैप अप खुल जाने के बाद बाय करना, वो बेवकूफ़ी होगी। वेट करो हेल्दी करेक्शन का इंट्राडे में। हेल्दी करेक्शन मतलब इंट्राडे में करेक्शन आता है और वहां पे बाय सिग्नल मिलता है इंट्राडे में, तब जाके बाय करेंगे, और जो भी 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसका स्टॉप लॉस। हाँ, किसी कुछ भी भरोसा नहीं, कोई चीजें चेंज नहीं होने वाली है, 90 दिन का पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन वहां पे इतनी खाना खराबी कर दी है भाई साहब ने, और ये सोची समझी साजिश है, कोई पागल नहीं है भाई। वो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की साजिश ही है, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरली। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहीं पे कुछ भी न्यूज आ सकती है। अभी भी विक्स हमारा काफी ऊपर है, और अभी भी यूएस का विक्स भी काफी ऊपर है। ऐसा नहीं है कि भाई आधा टूट गया है तो भी 33 पे चल रहा है, कोई 12, 15, 16 पे, 18 पे नहीं चल रहा है कि मूवमेंट नहीं आएगी। मूवमेंट आ सकती है बड़ी, और कोई न्यूज आ गई तो। और कल मैंने पोस्टिंग किया था अपने ग्रुप के अंदर कि भाई ये एक नया गुंडा आता है ना मोहल्ले के अंदर, तो कैसा होता है कि भाई उसके बाप दादा, उसके पुरखों ने सबके साथ अच्छे व्यवहार रखे थे मोहल्ले के अंदर, और सबको कुछ ना कुछ मदद की थी, लेकिन भाई उसका सागरित दूसरा, वो गुंडा जाने के बाद उसका सागरित आ जाता है दूसरा, वो नया नया आता है ना, ज्यादा मुआ बुम करता। अब उसको पता नहीं है भाई के मोहल्ले वाले भी पुराने खिलाड़ी है, कोई गए गुजरे नहीं है, तो इतने सारे देशों के सामने ये बंदे ने पंगा ले लिया है, तो दूसरे दोस्त इकट्ठे होके धीरे धीरे करके, अभी तो कुछ इमीडिएट बहुत
ये लोग शातिर होते हैं, कुछ इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन यूएस को खराब करने के लिए छोड़ेंगे नहीं। और जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फुल एक्टिव नहीं होता है वहां तक, अभी तक तो यूएस का मार्केट ही सुप्रीम है ना। हमारे सारी मार्केट कैप के हिसाब से उनकी एक कंपनी की मार्केट कैप है, तो अभी तो वही सुप्रीम है, तो अभी तो उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी पकड़ छूटेगी। तो अभी जो यूएस मार्केट ने बाउंस मार दिया है वो देख के खुलते ही पागलों की तरह कोई भी बाई ना कर ले, करेक्शन का वेट करे। डेटा का देखेंगे हम लोग, लाइव में मैं ऑप्शन डेटा देता हूँ, एफ एंड डेटा देता हूँ, तो उसको वॉच करेंगे और उसके बाद बाइंग में जाएंगे। पर लेकिन मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक पूरा साइडवे पॉजिटिव साइडवे मोमेंटम हो जाएगी, मोटा मोटा। अभी फिलहाल सारा जोखिम टल गया है। अब चाइना के ऊपर तो रखा ही है उसने, चाइना बहुत सियाना है, वो कुछ ऐसे स्टेप नहीं ले लेगा, वो धीरे धीरे लेगा। तो फिलहाल मार्केट में एक वीक के लिए तो कोई बड़ी वो नहीं है। तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गेन का लेवल पोस्ट कर देता हूँ। गेन का लेवल क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का, तो ऊपर में गेन लेवल है 22,760, 22,890 और 23,265। ये गेन लेवल है, ये लेवल अलग है, ये गेन लेवल है। ये गेन लेवल हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे, नॉट इन इंट्राडे। ये क्लोजिंग लेवल पे ये लेवल देखेंगे किसके ऊपर क्लोज आती है। 22,760 के ऊपर क्लोज आती है, मोमेंटम पॉजिटिव। 890 के ऊपर क्लोज आती है, मोमेंटम पॉजिटिव। 23,265 के ऊपर क्लोज आती है तो मोमेंटम पॉजिटिव। 22,760 के नीचे चलनी वापस चालू हो गई तो मोमेंटम खराब, वहां तक मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। ये अगेन रिपीट करता हूं, बहुत डीप रिसर्च करके ये सारी लेवल्स मैंने निकाले हैं, तो उसको मैं रिपीट करता हूं। 22,760 कुत्ती है तो पॉजिटिव मोमेंटम है, कहां तक? 22,890 तक, राइट। 22,890 कुत्ती है तो 23,265 तक पॉजिटिव मोमेंटम है एज ए क्लोजिंग बेसिस, मार्केट क्लोज देती है तो। और इसके बीच में मोमेंटम साइडवे 760 के नीचे, 760 से लेकर 265 के बीच में मोमेंटम, बहुत बड़ी रेंज है, करीब 500 पॉइंट की ये रेंज है। तो 500 पॉइंट की रेंज में मोमेंटम साइडवेज ऐसा मान के चलेंगे। और 22,760 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मोमेंटम वापस खराब हो सकता है, ऐसा माना। डन, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया ये बात। अब गेन डेट देख लेते हैं। तो गेन डेट है फर्स्ट 14/04/2025। सेकंड डेट है 17 ऑन सॉरी 17/18, ये 2 गेन डेट है। अब यहां पे क्या हो सकता है? 14 मतलब मंडे, राइट। 11 12 13 14 मंडे, तो मंडे मार्केट में छुट्टी है। तो ये 15 तारीख को कुछ न्यूज आके तो कल पॉजिटिव रहती है, तो 15 तारीख को डाउन मार सकती है और फिर 16-17 को ऊपर जा सकती है। तो मोटा मोटा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये लेवल के बीच में मार्केट साइडवे हो जानी चाहिए। फिर ये 425 425 के ऊपर निकलती है तो देखेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ही है, 265 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ही रहेगी, इसके बीच में साइडवे रहेगी। तो 14 मतलब 15 तारीख को हम लोग देखेंगे। 15 और 17 2 डेट है, 15
15/04/2025 और 17/04/2025। मोटा मोटा बाय ऑन डीप रहेगा ऐसा लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज रात के पोस्टिंग के साथ मिलते हैं और कल लाइव में देखेंगे। अगेन रिपीट करता हूँ, एक्सट्रीम को ऑलवेज अवॉइड करो। अगर बड़ी गैप अप खुल जाती है तो बाय में नहीं जाना है, वेट करना है करेक्शन का। और जब भी 5 मिनट की कैंडल में पॉजिटिव कैंडल मिलती है तब जाके बाय करके छोटा सा स्कैल्प ट्रेड, राइट। मिलते हैं। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।